क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 13 सीक्रेट्स। विच सब्जेक्ट यू लाइक मोस्ट एंड वाई? कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है और क्यों? इट वॉज टेरेबल डे एट स्कूल फॉर रोहन। रोहन के लिए ये स्कूल में एक टेरेबल डे था, मतलब थोड़ा अच्छा दिन नहीं था, बेकार दिन था, भयंकर दिन था। ही गॉट एवरी सिंगल सम रॉन्ग दैट मॉर्निंग। उस दिन उसके सारे सवाल गलत हो रहे थे। ही ड्रॉप्ड ए बॉटल ऑफ इंक ऑन द फ्लोर एंड इट स्प्लैश्ड ऑन हिज टीचर्स वाइट कैनवस शूज। फिर क्या हुआ, उससे एक इंक की बोतल गिर गई और जिससे स्प्लैश, उसके जो छींटे हैं वो टीचर के वाइट शूज़ पर चले गए। When he made a face behind his teacher bag, it was noticed, so he had to be punished. फिर टीचर की बैग पर उसने एक फेस बनाया, मतलब जैसे कई बार एक्सप्रेशन देते हैं ना कुछ भी गंदा सा, तो वो मैम ने देख लिया, फिर उसको पनिशमेंट मिला। Here, take this letter to your father and go home, said the teacher. After writing a long and angry letter, let him punish you as well. तो टीचर ने उससे कहा, ये लेटर लो, अपने पापा को दो। उन्होंने एक लंबा लेटर लिखा जो कि बहुत गुस्से में थे टीचर। रोहन picked up his book and walked out of school yard up the narrow city lane. अपना बुक वगैरह उठाई और स्कूल यार्ड से बाहर आ गया और नैरो सिटी लेन में आ गया, संकीर्ण थोड़ा। But once he reached the big banyan tree, he sat down in its shade and sobbed a little with anger. लेकिन रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, बैनियन ट्री के नीचे, और गुस्से में रोने लगा। He had not been, कई बार जब बहुत गुस्सा आ जाता है ना, हम कुछ कर नहीं सकते तो रोना ही निकलता है। He had not been to get his sums right, although he had tried. वो क्यों नहीं अपने सवाल सही कर पाया इतनी कोशिशों के बावजूद भी। He had dropped the bottle of ink by accident. गलती से उससे इंक बिखर गई। Perhaps it was wrong to make a face. हालांकि वो गलत था कि उसने जो फेस बनाया। How could he help when things were going so badly? कैसे वो अपने आप को हेल्प करे जब सारी चीज़ उसके अगेंस्ट होती जा रही है। Now he was afraid to go home and hand the letter to his father. अब उसे डर लग रहा है कि कैसे वो घर जाए, पापा को कैसे लेटर दे। So he hit the folds in of the tree trunk. तो इसलिए उसने क्या करा, उसको उसने पेड़ के तने में उसको छुपा दिया। And poked with a stick at the seeds that had dropped on the ground. और एक स्टिक से पोक किया जो कि जमीन पर गिर गया। He was so angry and afraid that he poked and poked with the stick till he had dug quite a deep hole in the dust. उसको जब वो गुस्से में टक 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 मतलब करे जा रहा था, पॉक किए जा रहा था, तो जब तक करा कि गहरा और गड्ढा सा हो गया, उसमें से मिट्टी निकलने लगी। Suddenly he found a little grey lump of rubber in it. तो उसे रबड़ का एक लंप सा, ऐसे बुलबुला सा उसमें दिखाई दिया। He picked it up, उसने उसको उठाया and rolled it between his finger, और अपने फिंगर के बीच में से रोल करने लगा। I wish it were a magic rubber. ये कोई जादुई रबड़ होनी चाहिए थी। He said, उसने कहा, I would rub out the whole school like this. मैं ऐसे ऐसे करके पूरे स्कूल पे इसको रब कर दूंगा। Then he stopped out to look down the lane and the boys' school that stood at the end of it and angrily rubbed at the air with the rubber. फिर उसने stepped out to look down. फिर वो stepped out मतलब कुछ कदम चला, लेन पर आया, बॉयज़ जहाँ पर कि बच्चे खड़े थे, stood at the उसके एंड पर बच्चे खड़े थे स्कूल की, और उसने एंग्रीली गुस्से से रब किया, रब्ड एट द एयर विद द रबड़, हवा में ऐसे ऐसे रब किया कुछ भी। द मोमेंट ही डिड द समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपन, जब उसने किया तो बड़ा आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। द स्कूल वैनिश्ड, स्कूल गायब हो गया। इस रबड़ से ऐसे मिटो दिया तो स्कूल गायब हो गया। ही हैड रेयरली रब्ड इट आउट, उसने हल्का सा ही मतलब ही करा ही था। देयर वॉज नो स्कूल, नो वाइट स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग वहाँ थी नहीं। जैसे कि अपने मन में सोच रहा था जब उसमें से रबड़ निकली कि जादुई रबड़ हो तो मैं पूरे स्कूल पे इसको रब कर दूँ। तो जब वो सड़क पर आया, वहाँ वो बच्चे खड़े थे एंड पर, तो उसने स्कूल की तरफ उसको हवा में किया, वो गायब हो गया। नो डस्टी प्लेग्राउंड, नो हाई ग्रे वॉल एंड नॉट ए सिंगल स्कूल वे, ना वो कहीं धूल भरा मैदान था, ना ऊंची ऊंची दीवारें थी ग्रे कलर की, ना कोई बच्चा था, स्कूल बॉय था। देयर वाज जस्ट ए स्क्वायर ऑफ बेयर ब्राउन अर्थ बिटवीन द अदर बिल्डिंग, वहाँ केवल एक खाली जगह, एक ब्राउन बेयर जमीन थी, खाली जगह थी। रोहन्स नीज वर शेकिंग, उसके नी कांपने लगे। ही रेन ए लिटिल वे डाउन टू द रोड सी बेटर बट देयर वॉज नथिंग देयर, थोड़ा सा वो सड़क पर दौड़ा
कि कुछ अच्छा फील हुआ, देखे कि क्या है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ही फेल्ट सो अफ्रेड दैट ही रन अप द लेन, वो इतना डर गया था, वापस से लेन पर आया, पिक्ड अप हिज बुक एंड टेरिबल रबर एंड हेट टेरिबल रबर रन होम, अपनी किताबें उठाई, ये कुछ वर्ड क्लियर नहीं है ये, और घर की तरफ दौड़ा। हिज मदर वॉज अलोन एट होम, उसकी मदर घर पर अकेली थी। शी वॉज नीडिंग डॉ इन बिग ब्रास पैन, एक पैन में वो आटा को ड्रॉ कर रही थी, डॉ बना रही थी आटे का, इसे कहते हैं ना आटा मारना। यू आर अर्ली, शी सेड इन सरप्राइज, आई हैव नॉट एनी फूड रेडी फॉर यू येट, तुम जल्दी आ गए आज, मैंने तो कोई खाना भी नहीं बनाया। बट यू कैन गो एंड ब्रेक अप एन ओल्ड बॉक्स एंड गेट मी सम वुड टू लाइट द फायर, तो अब तुम आ गए हो तो जाओ, मुझे कुछ लकड़ी ला कर दो ओल्ड बॉक्स में से, और कुछ वुड चाहिए फायर जलाने के लिए। रोहन वाज इन ए बैड मूड, रोहन का तो मूड खराब था। सो ही मेड ए फेस एट हर एंड वेंट आउट टू पुल एन ओल्ड वुडन क्रेट टू पीस, तो उसने मुंह सा बनाया और उसको लेकर, तो वुडन क्रेट उठाया उसने जिसमें कि वो स्टोर करके रखते थे लकड़ी वगैरह। ही केम इन एंड थ्रू इट ऑल इनटू द ग्रेट विथ सच फोर्स दैट द एशेज फ्लू अप एंड सेटल्ड ऑन द पॉट्स एंड पैन्स, उसको उठा के जो लेके आया तो उसको ऐसे फेंक के मारा कि उसमें जो धूल वूल थी वो उड़ी और सब बर्तन वगैरह पर धूल हो गई। एंड द डॉ एंड द नियर फ्लोर एज वेल, और डॉ पर जो डॉ बनाया था मम्मी ने, जो आटा तैयार किया था, उस पर भी धूल हो गई और फर्श पर भी धूल हो गई। At this, his mother grew angry and shouted, "What a mess you have made! No, go and fetch the broom and sweep it at once." ये क्या गंदगी फैला दी तुमने, जाओ फटाक से ब्रूम उठा के लेके आओ, झाड़ू उठा के लेके आओ, इसे तुरंत साफ करो। तो अभी तो उसका दिन खराब ही चल रहा है। I won't sweep, Sean shouted back loudly. उसने कहा मैं नहीं साफ करूंगा। This made his mother more angry. I won't sweep it up either. Let it lie there and then your father will see it when he comes home, he said. उसने कहा ठीक है, मैं भी नहीं करने की, पड़ा रहने दो, तो तुम्हारे पापा आएंगे शाम को, देखेंगे वो तुम्हारी पिटाई करेंगे, मतलब जैसे एक मन में रहता है कि वो ही देखेंगे। एट द मेंशन ऑफ हिज फादर रोहन फेल्ट अफ्रेड, अब पापा के नाम से वो थोड़ा डरा। ही हेल्ड अप द मैजिक रबर, उसने मैजिक रबर उठाई, शट हिज आई, अपनी आंखें बंद की, एंड क्राइड, आई वॉन्ट लेट हिम सी दैट मैस, मुझे ये मैस नहीं दिखना चाहिए। आई विल रब यू ऑल आउट, एंड स्वेप्ट हिज हैंड थ्रू द एयर विच विद दैट लिटिल ग्रे लंप ऑफ रबर, उस जो रबड़ का लंप था उसको उस पर ऐसे स्वेप्ट किया उसके अपने हैंड, एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वो कर सकता था। वैन ही ओपन हिज फाइट ही डिड नॉट फाइंड द हाउस और हिज मदर, जब उसने अपनी आंखें खोली तो ना वहाँ उसकी मम्मी थी ना ही घर था, एवरीथिंग हैड वैनिश, सब कुछ गायब हो चुका था। ही हैड रियली रब्ड आउट एवरीथिंग विद हिज मैजिक रबड़, उसने अपनी मैजिक रबड़ से सब कुछ खत्म कर दिया था, रब कर दिया था। नाउ रॉन डिड नॉट हैव ए होम और ए मदर, अब उसके पास ना तो घर था ना मदर थी। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, वो बहुत डर गया था। ही टर्न एंड रैन एज फास्ट एज ही कुड, वो बहुत दौड़ा और जितनी तेज दौड़ा उतनी तेज दौड़, जितना दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। ही डिड नॉट वांट हिज फादर टू सी हिम, वो नहीं चाहता था कि उसके फादर उसको देखें कि भाई क्या कर दिया तूने, घर गायब कर दिया, इसलिए वहाँ से भाग गया। ही ran to the banyan tree, hid between two folds of the huge trunk and stood trembling, वो बैनियन ट्री के पास गया, हिट बिटवीन, जो उसके दो तने थे उनके बीच में अपने आप को छिपा लिया और डरने कांपने लगा। आई विल हिट दिस टेरिबल रबड़, मैं इस रबड़ को छिपा देता हूँ, ये बड़ी टेरिबल रबड़ है, बड़ी खतरनाक है। ही सेड एट लास्ट, आई विल पुट इट बैक इन द होल एंड नेवर, मैं इसको वापस होल में रख दूंगा और कभी बाहर नहीं निकालूंगा। विथ शेकिंग फिंगर्स ही स्क्रैप्ड मोर डस्ट फ्रॉम द लिटिल होल ही हैड डग अर्लियर इन द ऑर्डर टू बरी द रबड़, उसने अपनी उंगली से उसको खाली किया जो कि पहले करा था जहाँ से रबड़ निकली थी, उंगली से वहाँ की डस्ट वगैरह हटाई। एज ही स्क्रैप्ड एंड डग विथ ट्रेम्बल फिंगर ही फाउंड समथिंग एल्स इन द होल, अब जब उसने उसको और ड्रैग किया उसे कुछ और मिला होल में, क्या मिला? ही वंडर्ड वेदर इट आल्सो हैड मैजिकल पावर, तो उसको लगा कि अब उसके अंदर मैजिकल पावर आ गई। डिसाइडेड टू फाइंड आउट फर्स्ट ही, फिर उसने सोचा कि देखता हूँ। फर्स्ट ही ड्रॉप द रबड़ इन टू द होल एंड कवर्ड इट अप, उसने रबड़ को उसमें रखा, उसको कवर कर दिया। देन ही हेल्ड अप द पेंसिल एंड पॉइंटेड इट, फिर उसने पेंसिल ली, उसको पॉइंट किया एट द बेयर अर्थ, अर्थ की तरफ को, वेयर द स्कूल हैड वंस स्टूड, जहाँ पर स्कूल था, मतलब अभी तो रबड़ से ऐसे कर दिया था,
अब पेंसिल थी, अब उधर पॉइंट आउट किया जहाँ स्कूल था। वेरी वेरी केयरफुली ही ड्रू द पिक्चर ऑफ हिज स्कूल बिल्डिंग, द वरांडा एंड प्ले ग्राउंड एंड द चिल्ड्रन। अब जब उसने रबड़ को रखना चाह रहा था तो वहाँ उसको पेंसिल मिल गई। अब उसको लगा कि भाई ये भी मैजिकल पावर की होगी, तो उसने रबड़ तो वहाँ रख दी, सबको ढक दिया, पेंसिल निकाल ली। पेंसिल से स्कूल की तरफ मुँह करके एग्जैक्टली वैसी बिल्डिंग वगैरह जैसे उसके दिमाग में थी वो सब बनाने की कोशिश की। एज ही ड्रॉ थिंग्स ही सा देम रीअपियर। जैसे उसने भी चीज़ें बनाई जो जैसे जो बना रहा था तो रीअपियर होने लगी वो चीज़ें बिफोर हिज ओन आइज, अपनी उसकी आंखों के सामने। द स्कूल वॉज वंस अगेन अलाइव विद नॉइजी चिल्ड्रन। और स्कूल एक बार दोबारा से अलाइव हो गया शोरगुल करता हुआ बच्चों के साथ। रोहन वॉज एक्साइटेड नाउ, ही रन टुवर्ड्स हिज होम टू द एम्प्टी रूफ टॉप एंड ड्रू ए पिक्चर ऑफ हिज होम एज वेल एज ही कुड। वो तुरंत भागा हुआ घर पे आया, अपने घर की वैसी पिक्चर बनाई जितनी अच्छी वो बना सकता था, जैसा उसको था उसका घर। देन यू ड्रू ए पिक्चर ऑफ हिज मदर नीडिंग द डॉ इन ए पैन। फिर उसने मदर की पिक्चर बनाई, डॉ बना रही है एक पैन में। द फायर एंड इवन द ब्रूम इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। फायर बनाई और झाड़ू भी बनाई जो कॉर्नर में रखी थी, जिसको उसको लाने के लिए कहा गया था। When he went he found them all there just around them. He was really happy. He had got back to his home and his mother. जब उसने देखा सब कुछ वापस आ चुका है वो बहुत खुश हुआ। वो अपनी मदर को, अपने घर को, सब कुछ दोबारा प्राप्त कर चुका था। Just then he heard his father comes slowly up the stairs. तभी उसको अपने पापा की आवाज़ सुनाई, वो आवाज़ सुनाई दी, स्टेट से आ रहे थे। रोहन ran out shouting, ran hayward, shouting, "Look, I found a pencil and a rubber on the road today." He wanted to tell him everything, but he did not dare. वो अपने पापा को पेंसिल और रबड़ दिखाना चाहता था, सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। His father looked tired. "Why don't you sit quietly and draw something?" he said, as he went in for his tea. तो उसके फादर थके हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि शांति से बैठ के कुछ काम कर लो, कुछ बना लो, उन्होंने कहा। रोहन nodded and went to fetch a piece of paper and drew a picture of his dog. रोहन गया, एक पेपर ले आया और उस पर अपने डॉग की पिक्चर बनाने लगा। द पिक्चर ही ड्रू वाज सो गुड दैट हिज फादर बीम्ड विद जॉय। वो पिक्चर बड़ी सुंदर बनाई उसने तो उसके फादर भी खुश हो गए। हिज मदर वाज सो प्लीज दैट शी पिन्ड इट ऑन द वॉल। उसकी मदर को भी बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने उसको वॉल पर पिन कर दिया नेक्स्ट टू द कैलेंडर, कैलेंडर के पास। रोहन स्पेंड द एंटायर इवनिंग ड्रॉइंग विद मैजिक पेंसिल। रोहन ने पूरी जो शाम थी वो मैजिक पेंसिल से ड्रॉ करने में लगाई अपनी। He took the drawing to the school the next day. Next day वो इस ड्राइंग को स्कूल में भी लेकर गया। When his teacher saw them, he was so pleased that gave Rohan paper and time to draw every day. जब उसके टीचर ने उसकी पिक्चर देखी, ड्राइंग देखी, तो वो लेटर के बारे में पूछना भूल गए और उन्होंने उसको पेपर दिए और टाइम दिया कि चलो ये, और रोज उसको कुछ ना कुछ बनवाते थे उससे। Rohan drew so much that the magic pencil was soon worn to a stub. रोहन ने इतना ज़्यादा उससे बनाया कि जल्दी ही मैजिक पेंसिल स्टब मतलब ख़त्म होने लगी। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अवे ही टुक इट डाउन टू द बैनियन ट्री एंड बरीड इट इन द अर्थ। उसने उसको फेंकने के बजाय, जब पेंसिल छोटी जाती तो फेंक ही देते हैं, तो उसको वापस से बैनियन ट्री में गया और उसको वहीं ज़मीन में दबा दिया। एज ही वॉकड अवे ही वंडर वेदर ही वुड बी एबल टू ड्रॉ एज वेल एज विद एन ऑर्डिनरी पेंसिल। अब उसे आश्चर्य हुआ, मतलब उसके दिमाग में आया कि जैसे वो उस पेंसिल से बना रहा था ऐसा तो अपनी ऑर्डिनरी पेंसिल से ही बना सकता है। बट ही हैड सो मच प्रैक्टिस नाउ दैट ही कुड ड्रॉ एज गुड एज ए पिक्चर विद द न्यू पेंसिल एज द मैजिक वन। अब उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई थी उस मैजिक पेंसिल से बनाते बनाते कि वो अपनी नॉर्मल पेंसिल से भी बहुत अच्छा मैजिक पेंसिल की तरह इससे भी अच्छा बनाने लगा। ही बिकेम सो फेमस इन द टाउन दैट पीपल कम फार ऑफ प्लेसेस टू सी द पिक्चर पिन्ड ऑन द वॉल्स ऑफ हिज हाउस। वो इतना फेमस हो गया कि उसके पूरे टाउन से लोग उसकी पिक्चर को, जो कि वॉल पर पिंड होती थी, उनको देखने के लिए आने लगे। नो वन न्यू हाउ ही हैड लर्न टू ड्रॉन एंड पेंट सो वेल विदाउट एनी लेसन और हेल्प। किसी को नहीं पता था कि वो बिना किसी लेसन के, बिना किसी हेल्प के इतना सुंदर कैसे ड्रॉ और पेंट करने लगा। रोहन डिड नॉट टेल एनी वन द स्टोरी। रोहन ने किसी को वो स्टोरी नहीं बताई। दैट हिज सीक्रेट, यह उसका सीक्रेट था। एंड द बैनियन ट्री का सीक्रेट था, उन दोनों के बीच की बात थी ये बस। एंड दे केप्ट इट टू देमसेल्फ एज सीक्रेट शुड बी केप्ट। उन्होंने दोनों ने ही उस सीक्रेट को अपने पास हमेशा ऐसे रखा जैसे कि सीक्रेट्स को रखा जाता है। वर्ड मीनिंग है, करेक्ट ऑप्शन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इट वॉज हैप्पी डे एट स्कूल फॉर रोहन। रोहन के लिए एक खुशी का दिन था स्कूल में। रोहन मदर वॉज नीडिंग डो इन ए बिग ब्रास पैन।
रोहन की मदर डॉ बना रही थी बड़े ब्रास पैन में। रोहन फादर वाज अनहैप्पी टू सी द पिक्चर ऑफ हिज डॉग। रोहन के फादर जो डॉग की पिक्चर बनाई इसको देखकर नाखुश हुए, उन्हें अच्छी नहीं लगी। रोहन ब्रीड द मैजिक पेंसिल इन द अर्थ। रोहन ने मैजिक पेंसिल को अर्थ में ब्रीड कर दिया, दबा दिया जब वो छोटी हो गई। तो इनकी बताने हैं सही है गलत है। डू यू थिंक रोहन टीचर वॉज क्रूअल और डू यू थिंक ही वॉज जस्ट बीइंग स्ट्रिक्ट? आपको क्या लगता है, रोहन के टीचर क्रूअल थे या वो केवल स्ट्रिक्ट थे? क्रूअल तो नहीं थे, गलती तो रोहन की भी थी, बाकी आपको अपने थॉट्स लिखने हैं। वाई डिड रोहन ब्रीद द रबड़? उसने रबड़ को क्यों बरी कर दिया? क्योंकि रबड़ से तो सब कुछ खत्म होता जा रहा था और पेंसिल से सर्जन हो रहा था, निर्माण हो रहा था। व्हाट 3 रॉन्ग थिंग्स डिड रोहन डू इन द क्लास? क्या क्या 3 गलतियाँ उसने क्लास में की थी? व्हाट पनिशमेंट डिड द टीचर गिव टू रोहन? रोहन को क्या पनिशमेंट दिया गया था टीचर के द्वारा? वेयर डिड रोहन गो फ्रॉम टू स्कूल? स्कूल से रोहन कहाँ गया? फ्रॉम द स्कूल। वाई डिड रोहन मेड हिज स्कूल होम एंड मदर डिसअपियर विद हिज मैजिक रबड़? उसने मैजिक रबड़ से अपना स्कूल, घर, मदर सबको क्यों डिसअपियर कर दिया था? क्योंकि वो बड़ा गुस्से में था उस समय। हाउ डिड रोहन बिकम ए गुड आर्टिस्ट? रोहन एक अच्छा आर्टिस्ट कैसे बना? कंप्लीट द वर्ड्स बाय एडिंग द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर को ऐड करके वर्ड्स बनाने, जैसे टेरिबल, बोटल, लिटिल, इस तरह से। प्रोनाउंस द गिवन वर्ड्स करेक्टली विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। इनको प्रोनाउंस कीजिए। राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स, मदर, फादर, स्कूल गर्ल, स्कूल बॉय, इस तरह से। चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट वर्ड को चूज कीजिए, ब्लैंक्स को फिल कीजिए। किंग इज टू सब्जेक्ट एज द टीचर इज टू किंग। सब्जेक्ट मतलब प्रजा, किंग प्रजा के लिए है, वैसे ही टीचर किसके लिए है? क्लास के लिए। डॉग इज टू एनिमल एज एंगर इज टू डॉग, एनिमल, एंगर इज टू इमोशंस। ये इस तरह से कंप्लीट करना है। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द लेसन दैट आर सिमिलर इन द मीनिंग। जो लेसन से वर्ड छाटने, जैसे वेरी बैड का टेरिबल, इस तरह से। वाइल इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन मार्क, लेट्स नो सम ऑफ देम। इंग्लिश लिखते समय मतलब हिंदी में भी विराम चिन्ह वगैरह लगाते हैं, तो उसी प्रकार इंग्लिश में की हम बात कर रहे हैं, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं, पंक्चुएशन। तो जानते हैं, सबसे पहले फुल स्टॉप जो कि लास्ट में लगता है जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, तारे चमक रहे हैं। फिर है क्वेश्चन मार्क, वो जब लगता है जब क्वेश्चन पूछा जाता है, वेयर आर यू लिविंग, क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, जब कोई एक्सप्रेशन, कोई सडन एक्सप्रेशन व्यक्त किया जाता है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है जो कि गलत है। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, इसमें ऐसे लाइन और नीचे डॉट। वी कैन कॉज ए सेमी कॉलन बिटवीन 2 सेपरेट स्टेटमेंट। अब ये तो फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया और एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। जब हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं तो उनके बीच में सेमी कॉलन लगाते हैं। जैसे कुछ थोड़ी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई पर थोड़ा सा सेंस क्लियर करना है। विच आर लिंक्ड इन मीनिंग, जो कि मीनिंग में लिंक्ड है। जैसे प्रभात इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। फिर इवन हिज राइवल सेज, यहाँ तक कि उसके जो दुश्मन है वो भी कहते हैं। तो ये सेमी कॉलन हो गया। वी कैन यूज कॉलन, फिर हम यूज करते हैं कॉलन एक्सप्लेनेशन और बिफोर ए लिस्ट। कोई लिस्ट शुरू कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं, तो उससे पहले ऐसे 2 बिंदी के, इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। सलोनी फेल्ट नर्वस, फिर कॉलन शी हेटेड द डार्क। द टीचर देयर वॉज नॉट मच इन द रेफ्रिजरेटर, कॉलन ए फ्यू टोमेटोज, कोमा। अब कई चीज़ें हो गई तो कोमा लगा के, जब कोई कुछ स्टार्ट होता है तो कॉलन। वी यूज ए कोमा, हम कोमा यूज़ करते हैं जब इन ए लिस्ट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के बीच में 2 से ज़्यादा नाम लिख रहे हैं तो कोमा लगाना शुरू कर देंगे। इन डायरेक्ट एड्रेस में, इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, और अपोस्ट्रोफिस एंड आफ्टर यस एंड नो, इनके बाद कोमा लगाते हैं। न्यू दिल्ली, कोमा इंडिया, इस तरह से। नाउ रीराइट द गिवन सेंटेंस इंसर्टिंग सुटेबल पंक्चुएशन मार्क, इनमें पंक्चुएशन मार्क करके इनको लिखना है। लेट्स कम्युनिकेट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस वंस, योर टीचर विल स्पीक द सेंटेंस ऑफ द स्टोरी इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस को पढ़िए एक बार, फिर इनको करेक्ट ऑर्डर में मैम बोलेंगे। नंबर द सेंटेंस व्हाइल यू लिसन, तो आप उनको नंबर लिखेंगे कि मैम ने पहले कौन सा बोला उसके अकॉर्डिंग। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।